कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी कदम चूमती है। पहाड़ों के बीच से भी इंसान आसानी से रास्ता बना लेता है, और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर लोग भी जानते हैं, लोग भी पहचानते हैं, और कुछ अलग हटके करके दिखाते हैं। और ऐसा ही करके दिखाया है मेरठ की नंदिनी गर्ग ने। 12th ICSE बोर्ड का जब रिजल्ट आया तो नंदिनी गर्ग मेरठ की टॉपर बन गई। साइंस स्ट्रीम में उन्होंने 98.50 मार्क्स लिए हैं। इस कामयाबी के पीछे क्या क्या नंदिनी ने किया, उनकी कामयाबी की कहानी आपको नंदिनी से सुनवाते हैं। नंदिनी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप मेरठ की टॉपर बन गई हैं साइंस स्ट्रीम में, किस तरीके से मेहनत करी, कितने घंटे पढ़ती थी आप? दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ती थी, और वो भी मतलब ऐसे शिफ्ट्स में, एक साथ कभी 7 घंटे नहीं बैठती थी। तो जैसे 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दिन में, ऐसे करके, क्योंकि एक साथ बैठने से फिर स्ट्रेस भी बढ़ता है और इतनी अच्छे से पढ़ाई हो भी नहीं पाती है मेरे हिसाब से। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? मम्मी पापा का ही और टीचर्स का, स्कूल में सबने बहुत सपोर्ट किया, और सब यही कहते थे कि बस पढ़ाई करने पे फोकस करो और रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अच्छा, 10th में कितने % मार्क्स थे तब? क्या वो थी आपकी? 97.8% मार्क्स थे। स्कूल में तब मैं 5th आई थी, पर तब भी मतलब मैंने ऐसे कोई एम नहीं था कि ये रैंक लानी है या कुछ, बस तब भी यही एम था कि पढ़ाई करनी है, नॉलेज गेन करनी है और एग्ज़ाम में टेस्ट करना है। अच्छा अच्छा, जब आपको ये पता लगा कि भाई मेरठ में मेरे डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है आपने, तब कौन से शब्द थे खुशी के, वो जानना चाहूँगा। शब्द ही नहीं थे तब मतलब काफ़ी स्पीचलेस वाली फीलिंग थी। हाँ। और अभी भी मतलब ऐसे प्रोसेस नहीं हुई है, पर मतलब इस पे तो अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन सोचा था कभी कि भाई इस तरीके से इतने मार्क्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर करेंगे या टॉप करेंगे आप? मार्क्स का तो एग्ज़ाम देने के बाद काइंड ऑफ आइडिया होता ही है कि कितने आएंगे, तो वो मुझे आइडिया था कि ऐसे ही आएंगे, मतलब 96 से ऊपर आएंगे, ये आइडिया था। पर डिस्ट्रिक्ट टॉप का नहीं था आइडिया, तो वो नहीं सोचा था। बाकी हाँ, marks लेकिन से- अब तो कर दिया आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप। हाँ अच्छा, क्या सोचा है बनने का? साइकोलॉजिस्ट करना है, तो अभी मुझे BA साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करना है, तो उसके लिए CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। सोशल मीडिया से दूर रहती थी या नज़दीक रहती थी? नज़दीक ही रहती थी, रोज़ काफ़ी सोशल मीडिया भी यूज़ करती थी मैं, मतलब ऑनलाइन काफ़ी एक्टिव थी, क्योंकि मतलब सिर्फ पढ़ाई, मतलब मेरे तो बहुत ही मेंटल एग्जॉशन हो जाता था उससे, तो मुझे लेट आउट करने के लिए और फ्री टाइम में रिलैक्स करने के लिए मैं तो सोशल मीडिया यूज़ करती थी। अच्छा, सोशल मीडिया यूज़ करती थी। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए यही मैसेज है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें मार्क्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अटेंटिव रहना चाहिए क्लासेस में, उसी से काफ़ी हेल्प होती है। बाकी बस पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, इंटरेस्ट लेने की, अपने जो इंटरेस्ट है वही पढ़ाई करनी चाहिए, और उसी में मतलब अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो इजी भी लगेगा पढ़ना, और ज़्यादा रिटेन भी होता है। और फिर एग्ज़ाम में आप बस टेस्ट करें, उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि बोर्ड्स बहुत बड़ी चीज़ है। नॉर्मल एग्ज़ाम्स की तरह देते हैं, तो विदाउट स्ट्रेस, विदाउट प्रेशर एग्ज़ाम हो जाता है, और रिजल्ट फिर आ जाता है अच्छा। रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स थे साथ में जो साथ मिलके पढ़ाई करते थे, या अगर मोबाइल पे बात करते थे तो एक दूसरे से कभी होता था क्वेश्चंस को लेकर या किसी चीज़ को लेकर? हाँ, ऐसे फ्रेंड्स थे, मतलब बातें हमारी होती रहती थी पढ़ाई से रिलेटेड भी, एग्ज़ाम्स में भी, तो फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका भी। अब जैसे ये पता लगा कि भाई नंदिनी तो टॉपर बन गई है मेरठ की, तो फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं आपको? सब काफ़ी खुश थे, अभी हम काफ़ी पार्टी वगैरह करके आए हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे वो, थोड़े से शब्द बताइए फ्रेंड्स के अलग अलग। उनके भी शब्द नहीं थे, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस और खुशी, मतलब ऐसे शब्दों से नहीं, एक्शन से ही फील होती है, तो बस वो सब मेरे साथ थे, हम घूमे साथ में, वही फीलिंग मतलब सबकी सेम थी, सब खुश थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। टीचर से बात की? हाँ, क्या बोली मैम? वो सब भी मतलब उन्होंने ये कहा कि आई मेड देम प्राउड, और यही फीलिंग्स थी, तो और गुड लक विश करा फ्यूचर के लिए, बाकी यही बात हुई। अच्छा, रिलेटिव से उनके भी फोन आ रहे होंगे? अभी तक तो नहीं आया है, अभी तो रिजल्ट आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब नाना वगैरह सब रिजल्ट आया, सब बहुत खुश हैं और काफ़ी प्राउड है। अच्छा, सबको काफ़ी प्राउड है। अच्छा नंदन, कभी सोचा था कि इस तरीके से 12th में इतने मार्क्स आएंगे, लोग आएंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे और ये कहेंगे कि भाई आपने तो मेरिट में टॉप किया, इस तरीके से? नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं इतना आगे का, मतलब प्रेजेंट में ही जी रहा हूँ, तो अब यही अभी आज हो रहा है, तो अभी फील हो रहा है कि ये सब हो रहा है, तो इसलिए कुछ सोचा नहीं था पहले से। नहीं सोचा था। अच्छा, तो मतलब ये है कि पढ़ाई ज़रूर की, लेकिन मन से की जितने भी घंटे की। हाँ, ट्यूशन्स वगैरह लेते नहीं? प्राइवेट ट्यूशन देती थी, कोचिंग नहीं करी है। अच्छा हाँ। अच्छा, प्राइवेट ट्यूशन्स लेते थे। तो आज लग रहा है कि हाँ, अगर मेहनत की तो कामयाबी ने कदम चूमे हैं। हाँ। अच्छा, और ये है कि अभी रुकना नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है। हाँ, ये तो अभी तो फर्स्ट मतलब स्कूल क्लियर हुआ है, अब आगे कॉलेज और लाइफ में मेहनत करनी है, तो अब आगे का ही सोचना है, आगे का देखना है। आगे का देखना है, हाँ।
चलिए बहुत अच्छा, आपको भविष्य की शुभकामनाएं। और जो नंदिनी की मदर फादर हैं दोनों डॉक्टर हैं। पहले नंदिनी की जो माँ हैं डॉक्टर चारू हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। अब बेटी की कामयाबी पर कैसे लग रहा है? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मतलब एक्सपेक्टेड तो था इससे हमें, क्योंकि ये हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन मतलब इतना अच्छा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप तो कह रहे हैं कि बेटी ने नाज करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ। बिल्कुल। किस तरीके से इसकी आप हेल्प करती थी? कहते हैं ना कि बच्चे का एग्जाम नहीं होता, पेरेंट्स का भी होता है। हाँ, बस यही है कि बच्चे को स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करिए, उसे प्रेशराइज मत करिए कि पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए। बेसिकली उसका एक शेड्यूल बनवा दीजिए कि भाई इस तरह से पढ़ना है और बहुत स्ट्रेस ना ले। ये नहीं कि भाई ये पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी काम भी करने दीजिए। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी शौक हैं उसके, वो भी थोड़ा थोड़ा पूरा करने का टाइम देना चाहिए। और रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में 24 घंटे ही पढ़ना है। तो अगर आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं तो 6-7 घंटे पढ़ाई इनफ होती है और उससे अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, नंदिनी की इससे मैंने जब बात की, अभी बात कर रहा था, तो सबसे बड़ी बात देखी कि मैंने उसको स्ट्रेस में नहीं देखा। कह रही थी कि मैं कभी स्ट्रेस में आई नहीं। हाँ, मतलब हमने शुरू से बच्चों से यही कहा कि भाई सिर्फ पढ़ाई करनी है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। तुम अपनी साइड से अपना 100% दो। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हाँ मैं ये अच्छा कर सकती थी और मैंने नहीं किया। तो उतना करो, बाकी जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर अमित गर्ग हैं और नंदिनी के फादर हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको भी और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि बेटी ने नाम रोशन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कैसे कर दिखाया बेटी ने? अब बेटी की अपनी मेहनत है, इसने पूरा साल मेहनत करी है, बल्कि पूरा साल मैं नहीं कहूँगा, पूरे 2 साल 11वीं और 12वीं में पूरे 2 साल तक उसने रेगुलर स्कूल जाना, रेगुलर अपना शेड्यूल बनाकर पढ़ना और मेहनत करी है पूरी। और अपना 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ती थी और हमने कभी इसको स्ट्रेस नहीं दिया कि तुम्हें इतना पढ़ना है, तुम्हें इतने 100% मार्क्स लाने हैं या पूरा दिन पढ़ना है। हम उसको अपने साथ पार्टीज़ में ले जाते थे, अपने साथ पिक्चर देखने भी ले जाते थे, हम घूमने भी जाते थे, वेकेशंस में भी जाते थे और पढ़ाई भी करती थी। तो उसने अपना पूरा 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई भी करी, अच्छे से अपना घूमा भी, अपने से पूरा अपना एंजॉय भी करा अपना स्कूल, और बहुत मेहनत से पढ़ाई भी करी है। और तो आज जो उसको उसने पूरा जिला टॉप किया, आज वो उसकी ही मेहनत है जो आज उसको इतनी खुशी मिल रही है और इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं ये मैसेज में जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं 11वीं और 12वीं के, बल्कि सारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जो तैयारियां करते हैं, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, जो नीट की भी तैयारी करते हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि वो रेगुलर उनको पढ़ाई करें और उनको सपोर्ट करें। ये प्रेशराइज़ ना करें कि उनको पहले अटैम्प्ट में सेलेक्ट होना है या उनको पहले अटैम्प्ट में आईआईटी निकालना है, पहले अटैम्प्ट में नीट ही निकालना है। बच्चे की अपनी अपनी क्षमता होती है, वो अपनी क्षमता से ही पढ़ सकता है। अगर आप अननेसेसरी प्रेशराइज करेंगे तो उसका मॉरल भी डाउन होता है। वो अच्छा करने की बजाय, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही करे, हो सकता है कि वो और नीचे गिर जाए। तो मेरे यही मैसेज है कि उसको सपोर्ट करें और उसको देखें उसकी कितनी क्षमता है, उसको पढ़ाई में मदद करें बजाय उसको स्ट्रेस देने के। स्ट्रेस ने बहुत अच्छी बात की। अच्छा नंदिनी, एक सवाल और मेरा आपसे, क्या मैंने अभी आपसे बात की लेकिन आपने कहा कि कभी स्ट्रेस ही नहीं लिया। हाँ। अच्छा, क्या वजह थी उसके पीछे? कहते हैं ना स्टूडेंट जब एग्जाम आते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, मेरा पेपर ऐसा हो गया, स्ट्रेस में तो आ ही जाते हैं ना स्टूडेंट। एग्ज़ाम देने के बाद होता था, मतलब जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, तो उसमें मुझसे कुछ गलती हो गई थी, सिली मिस्टेक काफ़ी। तो वो देने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन एग्ज़ाम देते हुए कोई स्ट्रेस नहीं था, एग्ज़ाम से पहले कोई स्ट्रेस नहीं था। उसके बाद फिर जब ख़त्म हो गया तब तो मतलब कुछ भी फील करो। अच्छा, खुद को कैसे स्ट्रेस से दूर रखा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे? तो ओवर थिंकिंग ना करके, कुछ सोचा ही नहीं, मतलब रिजल्ट के बारे में कुछ भी। और कुछ मैं ऐसे सोचने लगती थी तो मैं डिस्ट्रैक्ट कर लेती अपने आप को, कुछ भी फ़ोन यूज़ कर या कोई बुक्स पढ़कर, तो डिस्ट्रैक्ट कर लेती थी। तो स्ट्रेस इसलिए कभी सोचा ही नहीं, तो स्ट्रेस नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो देखिए नंदिनी और नंदिनी के पेरेंट्स की आपने बातें सुनी। नंदिनी ने 98.50% साइंस स्ट्रीम में ICSE बोर्ड में मेरठ ज़िला टॉप किया है और किस तरीके से बताया कि स्ट्रेस नहीं लेती थी, कभी कुछ होता था तो खुद को स्ट्रेस से बाहर निकाल लेती थी। और पेरेंट्स की भी बात आपने सुनी है, डॉक्टर अमित गर्ग हैं, डॉक्टर चारू गर्ग हैं, उनका भी सीधा ये कहना है कि कभी ये नहीं किया था कि इतने % मार्क्स लेकर आने, सिर्फ इतना कहा था कि पढ़ाई अच्छे से करी और मन लगा कर करी। और जब पढ़ाई भी मन से की और पढ़ाई अच्छे से की तो आप देखिए कि नंदिनी ने ज़िला भी टॉप कर दिया और यूथ के लिए एक मैसेज भी दे दिया कि अगर आप कुछ सोचते हैं तो उसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से मजबूत और मेहनत से आसान रास्ता कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ।